गोपी। हाँ जी हाँ। अरे क्या करता, पागल है क्या? ओ सॉरी अंकल, खुशी के मारे मेरे होश ठिकाने नहीं रहे। तो क्या मेरा ठिकाना गायब कर रहेगा? उल्लू का पट्टा। आगे रस्सी दे। लस्सी खारिया मीठी। नाश्ता नहीं किया क्या? लस्सी नहीं रस्सी, वो क्या सामने पड़ी हुई है? ओ रस्सी, ये लीजिए। विजय, ये कपड़े ले और जल्दी से तैयार हो जा। चल 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 जल्दी कर। अंकल, आप मेरे लिए कितनी तकलीफें उठा रहे हैं। आपके इन एहसानों का बदला कैसे चुका सकूंगा मैं? तू मुझको ही डायलॉग सुनाने लगा है? हाँ? एहसान बाहर की दुनिया में होता, बाप बेटे के बीच में एहसान नाम की कोई चीज नहीं होती है। दोबारा ऐसी बात करना नहीं। हाँ वैसे तुम लोग अगर मेरे एहसानों का बदला चुकाना चाहते हो तो एक काम करो, मेरे लिए भी कोई ढूंढ लो, मैं फेरे लगा लेता हूँ। अंकल, हाँ? अभी याद आया, आप उनके घर के पास एक गंगूबाई रहती है जिसकी उम्र सिर्फ 60 साल की है। आप चाहे तो लगे हाथों फेरे ले लीजिए ना। मैं तुम्हारे प्यार के बीच में नहीं आना चाहता, तुम मुझसे शादी कर लो। अंदाज अपना आईने में देखते हैं वो, और ये भी कहते हैं कि कोई देखता ना हो। ले बेटी ले, ये फूल लगा। नहीं अंकल, मैंने लगाए हुए हैं फूल। अरे इतने फूल से क्या होता है? ला मैं लगाता हूँ। ये क्या फूल है क्या? ओहो अंकल, आप यहाँ क्यों आ गए? आप तो दुल्हा का पिता है। हाँ, तू क्या दुल्हन का पिता है? इसका कन्यादान तू करेगा? मेरा कहने का मतलब था। जब जिस तरह विजय मेरा बेटा है, उसी तरह प्रिया मेरी बेटी है। क्यों बेटी? वाह अंकल वाह, दोनों तरफ मलाई आप खाना चाहते हैं। अरे शहनाई जरा जोर से बजा भाई। अंकल आपके लिए सूट। मैं सूट क्या करूँ? मैं क्या दूल्हा बनने वाला हूँ? अरे कमाल करते हैं अंकल, आप लड़की के पिता होकर कन्यादान इन कपड़ों में करेंगे। ये सूट पहनिए, नया वाला। अंकल अंकल, आप ये सूट नहीं पहनेंगे, आप हमारा सूट और पगड़ी पहनेंगे। आप दूल्हे के पिता होकर इन कुर्ते पजामे में जाएंगे। जैसे अंकल, यू मस्ट वेयर दिस सूट। अरे यही पहनेंगे। शादी वाले में तुम कौवे की तरह कहाँ क्या करते हो? शर्म नहीं आती तुम लोग? मगर अंकल हम इतने प्यार से लाए हैं, पहनो ना। देखिए अंकल, हम भी तो मोहब्बत से लाए हैं, पहनो ना। एक काम कर, प्यार से ये ले लेता हूँ, मोहब्बत से ये ले लेता हूँ। मगर अंकल प्यार का तोहफा ऊपर आना चाहिए। मतलब मैं ये पैंट ऊपर पहन लूं, कोट नीचे पहन लूं, उसके बाद सर्कस में जाके जोकर का काम करूं। अभी क्या करना क्या? पगड़ी बांध उल्टाते हुए नहीं करना। अच्छा मेरी बात सुनो। अरे मैं तो बात, अरे मगर तुम सुनो तो नहीं। अरे मगर नहीं, संभाल के बांधना। देखो ये एक मिनट अंधेरा अंधेरा क्यों लग रहा है? मेरी आंख मेरा मुंह क्यों नहीं? ये है शादी है। सॉरी अंकल, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये थोड़ी सी मिस्टेक है? देखा, ये सब तेरी वजह से हुआ। तेरी वजह से। अरे छोड़ यार, पगड़ी बांध। अरे पगड़ी बांधने की कोशिश। अरे छोड़ यार, पगड़ी बांधने की कोशिश। अरे पगड़ी ऐसे बांधे क्या? अरे गठरी की तरह पगड़ी बांधी तूने। अरे चल, ऐसी पगड़ी बांधनी चाहिए थी ना? हेलो मिस्टर सिन्हा। हेलो कमिश्नर साहब। ये सब भाग क्यों गए? अरे कुछ नहीं, पगड़ी को गठड़ी बना के मुझे उसमें लपेट रहे थे। और सब ठीक है ना? बस आपकी कृपा कमिश्नर साहब, आपने अपने ऑफिस में, अपनी प्रोडक्शन में सामाजिक रस्म रिवाज के अनुसार ही शादी करने का मौका दिया, वरना लड़की के पिता तो शादी कभी होने ही नहीं देते थे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। यू नो, हम पुलिस वाले तो रात दिन चोरी, डकैती और खून खराबे के केसेस में उलझे रहते हैं। इस शुभ कार्य का यहाँ पे होना तो हमारे लिए खुशी की बात है। ओम नमाम निर्वाण रूपम विगम व्यापकम देव स्वरूपम स्वाहा। वर कन्या उठकर अग्नि के फेरे लीजिए। ये शादी नहीं हो सकती। कमिश्नर साहब, ये शादी आप करवा रहे हैं? जी नहीं रघुनाथ जी, ये शादी मैं करवा रहा हूँ। कमिश्नर साहब ने सिर्फ इजाजत दी है और हमारी हिफाजत कर रहे हैं। कमिश्नर साहब, अगर ये शादी हुई तो आप दोनों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। क्यों साहब, मोहब्बत करना या मोहब्बत करके शादी करना कानून जुर्म है क्या? कमिश्नर साहब, ये शादी बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि मेरी बेटी अभी नाबालिग है। ये अभी 18 साल की नहीं हुई है। डैडी झूठ बोल रहे हैं, मैं 18 साल की हो चुकी हूँ। नहीं बेटा, 18वां साल चल रहा है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। कमिश्नर साहब, यह है प्रिया का बर्थ सर्टिफिकेट। इसके मुताबिक प्रिया के 18 साल पूरे होने में अभी पूरे 15 दिन बाकी हैं।
आई एम सॉरी मिस्टर सिन्हा, अब 15 दिन तक ये शादी कानूनन नहीं हो सकती। सबको ये पता चल गया होगा कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। ये तुम्हारी पहली हार है। एक मिनट रघुनाथ जी, ये सब वक्त वक्त की बात है। जब वक्त बदलता है तो जीत हार में बदल जाती है और हार जीत में बदल जाती है। एक दिन यही बात मैं आपको याद दिलाऊंगा। आप सिर्फ आज का दिन, आज की तारीख और आज का वक्त याद रखिए। विजय यार, ये फोटो देखते रहने से पेट नहीं भरेगा। आज तो मेहरबानी कर, खा और खाने दे, बहुत भूख लगी है। विजय, तू खाना खाएगा कि नहीं? नहीं खाऊंगा। सच कह रहा, नहीं खाएगा? नहीं खाऊंगा। नहीं खाएगा? नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अपना अपना प्लेट हाथ में उठाओ। मेरी मुझे दे दो, लाओ। गेट अप, अबाउट टर्न, मार्च। राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। यार कमाल कर रहे हो, मेरे लिए तुम लोगों को भूखा रहने की क्या जरूरत है? अब जवाब दो। विजय, तुम अपना लव के लिए भूखा रहता है, हम अपना फ्रेंडशिप के लिए भूखा रहता है। अरे खुदा हमें ऐसे दिन न दिखाए कि भूखा रहे तू और हम मौज मनाए। बैठे हैं दिल पे ये अरमान बसाए कि अपने यार की दोस्ती पर कुर्बान हो जाए। चलो यार। पागलपन है बेटी। डैडी मुझे कैद कर सकते हैं, मेरे दिल को नहीं, जिसकी हर धड़कन में विजय समाया हुआ है। लेकिन इस तरह खाना पीना छोड़कर अपने आप को दुखी करके क्या मिलेगा बेटी? आइए प्रिंसिपल साहब, आइए। अच्छा हुआ आप आ गए। आपके स्टूडेंट्स हंगामा कर रहे हैं, इनको बोलिए यहां से चले जाएं, वरना मैं इन पर लाठीचार्ज करूंगा। लाठीचार्ज कर देंगे? यस। इंस्पेक्टर साहब, आपको शायद पता नहीं है कि ये वो चिंगारी है जो लाठियों के बरसात से बुझेगी नहीं बल्कि शोला बन जाएगी। ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप विजय और उसके साथियों को पहले छोड़ दीजिए। नेवर। कॉलेज के प्रिंसिपल होकर भी इन गुंडों और मवालियों की वकालत कर रहे हैं आप। ये आपको गुंडे मवाली नजर आ रहे हैं? यह आपका नहीं, आपकी आंखों का कसूर है। रिश्वत का काला चश्मा लग जाने के बाद सफेद चीज भी काली नजर आने लगती है। ये गुंडे मवाली नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, ज़हीन और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। मगर आपका जालिमाना बर्ताव इनको गुंडे मवालियों जैसी हरकत करने पर मजबूर कर सकता है। आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? आपने इनको गिरफ्तार कहां से किया? किसी जुए के अड्डे पे, शराब की भट्टी पे, किसी वैश्य के कोठे पर? क्लासरूम से ना? अब आप बताइए, मेरे कॉलेज में आप घुसे कैसे? कानून जानते हैं आप? प्रिंसिपल की इजाजत के बगैर उसके कॉलेज में घुसना कानूनन जुर्म है, संगीन जुर्म है। अरे ये तो मेरी शराफत समझो कि मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की नहीं, वरना वक्त बर्बाद मत कीजिए, छोड़ दीजिए उनको। चलिए। नहीं, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रिंसिपल साहब, अब आप जाइए, हम इनसे निपट लेंगे। इंस्पेक्टर, अगर आपने हमारे दोस्तों को फौरन नहीं छोड़ा तो आपका ये पुलिस स्टेशन यहाँ नहीं रहेगा और तुम भी नहीं बचोगे। हम आग लगा देंगे। मेरे होते यहाँ कोई तोड़फोड़ की बात नहीं करेगा। एक बात याद रखो, हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। माइंड इट। मैं फिर कहता हूं इंस्पेक्टर साहब, जिद करके कोई फायदा नहीं है।
आपको शायद स्टूडेंट्स की ताकत का अंदाजा नहीं है। ये वो ताकत है जो सिमटती है तो मुल्क की बागडोर की बुनियाद बन जाती है, और जब बिखरती है तो इनकलाब का तूफान बन जाती है। मैं आपको 3 मिनट का वक्त देता हूं। इन 3 मिनटों में आप विजय और उसके साथियों को बाहर निकालेंगे, यहां सबके सामने उनसे माफी मांगेंगे, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं यहां से चला जाऊंगा, और उसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। इंस्पेक्टर साहब, इस दुनिया में 2 किस्म के इंसान होते हैं, आबाद करने वाले और बर्बाद करने वाले। हम चाहें तो इन विद्यार्थियों को अपने प्यार से आबाद करने वाले बना सकते हैं, और अगर हम चाहें तो अपनी नफरत से इन्हीं विद्यार्थियों को बर्बाद करने वाले भी बना सकते हैं। लगता है आपको आबादी से नहीं बर्बादी से ज्यादा प्यार है, तो फिर आपकी तो भगवान भी मदद नहीं कर सकता है। ऑल दी वर्स्ट। प्रिंसिपल साहब जी, मैं उनको छोड़ देता हूँ। रियली? हाँ। तो बुलाइए। हवलदार, उन सबको बाहर लाओ। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आई एम सॉरी। अरे भाई सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो।